जो मैं बोल रही हूँ वो समझ पा रहे हो ना? इसी को तो कम्युनिकेशन कहते हैं। रेडियो सिटी 91.1 पर खुशबू है जी आपके साथ। ये तो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, लेकिन इसके बारे में असली बात होगी हमारे आज के एक्सपर्ट से। थोड़ा सा उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रोफेसर KG सुरेश जी है मेरे साथ, पूर्व महानिदेशक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और फाउंडर डीन स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज। सर नमस्ते एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो सिटी पर। नमस्कार। आज खुशबू आपके साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम युवा पीढ़ी के साथ मास कम्युनिकेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। वैसे तो पूरे इंडिया में न जाने कितने इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ कि मास कॉम की पढ़ाई करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट बेहतर रहेंगे? देश में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी हैं। सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज के अपने डिपार्टमेंट्स हैं मास कम्युनिकेशन के। इसके सिवा डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी है कई जगह। ये दो किस्म के होते हैं, UG लेवल और PG लेवल में होते हैं। अगर आप शुरुआत से ही 12वीं पास होने के बाद सीधे सीधे कोर्स में जाना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BA डिजिटल मीडिया, इस तरीके के चीजें हैं। ये भी एक अच्छा सुझाव है कि आप पहले किसी और विषय पर आप अपना स्नातक यानी डिग्री प्राप्त करिए, यानी कि आपने BA इकोनॉमिक्स कर लिया, उसके बाद आप जर्नलिज्म करते हैं तो आप जो है इकोनॉमिक विषयों पर आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस करके आप एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बन सकते हैं। लेकिन PG प्रोग्राम में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी जो है जा सकता है। कई यूनिवर्सिटीज में कट ऑफ है, कई यूनिवर्सिटी में कई जगह एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जिसका मैं महानिदेशक रह चुका हूँ। वहाँ आमतौर पर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार ये होता है। लेकिन ये सिर्फ डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको नौकरी के लिए आगे अप्लाई भी करना है तो आपको एक मास्टर्स चाहिए, तो कई यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स प्रोग्राम। इसमें एक और ऑप्शन जिसका मैंने चर्चा नहीं किया पहले, वो है कि आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं। देखिए, एकेडमिक्स में बहुत जरूरत है, अच्छे टीचर्स की जरूरत है। तो अगर आपने UGC नेट पास किया और PhD किया तो आप किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में आप जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद अगर आप पढ़ाने जाते हैं तो आपको पकड़ बेहतर होगा इंडस्ट्री। एक तरफ आपके जो है IIMC है, MICA है, अहमदाबाद में सेंट जेवियर्स है, मुंबई में है, UPS जहां मैं आजकल डीन हूं। ऐसे नई संस्थाएं हैं जो नया स्थापित हो रहा है जिसका फोकस पूरा डिजिटल मीडिया पर है। ऐसे संस्थाएं कुल मिलाकर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के तय कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो गली मोहल्ले में शुरू होते हैं मैंने देखा है कि वो रातों रात खुलती है, तो उनका मुनाफा खत्म तो वो बंद कर देते हैं। एक और छोटी सी बात जानना चाहूंगी आपसे कि मास कम्युनिकेशन की जो फील्ड है ना वो बहुत अट्रैक्टिव है, तो क्या इसमें हर कोई एंट्री ले सकता है या फिर कोई स्पेशल ही होता है जो एंट्री ले सकते हैं? I mean, एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल है खुशबू। एप्टीट्यूड अगर कोई समझता है कि हम कोई भी जर्नलिस्ट बन सकता है तो मैं थोड़ा सा जो है अलग राय है। मेरा मानना है कि एक जर्नलिस्ट के अंदर एक उत्सुकता की जरूरत है, एक जिज्ञासा की जरूरत है, नई चीजों के बारे में जानने की जरूरत है, इच्छा होनी चाहिए, सतत अध्ययन। क्योंकि रोज कोई और ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहां आप रोज नए घटनाओं से डील करते हैं, नए लोगों से डील करते हैं, नए कहानियों से डील करते हैं। तो ये एक बिल्कुल ही एक अलग पेशा है। इसमें आपके अंदर एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है। हाँ, आप कुछ एडिटिंग वगैरह के जॉब्स के लिए आप इंट्रोवर्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर एक फील्ड रिपोर्टर बनना चाहते हैं, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको संकोच नहीं होना चाहिए, आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अगर आप इगोइस्टिक है तब नहीं चलेगा। आपको एम्पैथी होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी में अप टू डेट होना चाहिए और आपको सभी क्षेत्रों में रुचि होना चाहिए। भाषा में पकड़ होना जरूरी है। आप किस तरीके से बोलते हैं, आप किस तरीके से लिखते हैं, उसमें व्याकरण, ग्रामर बहुत जरूरी है आपका जो है। तो इसलिए इन सब चीजों पर जो है और मेहनत कश होना बहुत जरूरी है। एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि मास कम्युनिकेशन कहते किसे हैं? मास कम्युनिकेशन सुनते ही आपके सामने एक चित्र बनता है पत्रकारिता का। लेकिन मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता तो है ही, लेकिन सभी जनसंचार माध्यमों से जुड़ा हुआ है। यानी आपका जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग, ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और तो और सिनेमा, टेलीविजन, ये सब इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि सिर्फ न्यूज का एंगल नहीं,
मास कम्युनिकेशन मतलब मास, आवाम, जन, उनसे जुड़ा हुआ जो कम्युनिकेशन है, संवाद का प्रक्रिया है, उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। थैंक यू सो मच केजे सुरेश जी, हमारे नौकरी ओकरी का हिस्सा बनने के लिए और बहुत सारे लोगों को करियर की एक नई राह दिखाने के लिए। नौकरी ओकरी से जुड़ी रीसेंट अपडेट के लिए लॉग इन करिए radiocity.in वेबसाइट। साथ ही रेडियो सिटी ऐप पर भी आप नौकरी ओकरी से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, सिर्फ एक सर्च करके, यानी कि नौकरी वोकरी। नौकरी की चिंता का होगा एनकाउंटर, हर रविवार दोपहर 12 से 2 बजे तक, ओनली ऑन